हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4C, जिसका पार्ट 1 का फर्स्ट सम है x² + 7x + 10। अब यहाँ पे हमने मेथड यूज़ करना है जो x² के साथ कोफिशिएंट लगा होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमने सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे जो x² के साथ कोफिशिएंट लगा होगा वो हमने मानना है a। यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं लगा, इट मीन्स कि a की वैल्यू 1 है। जो x के साथ होगा वो होगी हमारी b की वैल्यू, और कांस्टेंट को हमने c लेना है। अब सबसे पहले आपने a और c को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके 10 × 1 विच इज़ इक्वल टू 10। अब आपने 10 के ऐसे फैक्टर चूज़ करने हैं जिनको या तो प्लस करके 7 बनता हो या माइनस करके 7 बनता हो। जैसे 10 के फैक्टर हैं हमारे पास 10 × 1 = 10, 5 × 2 = 10। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। इन दोनों में से अगर मैं 5 और 2 को प्लस करूं देन आई गॉट 7। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रही हूँ। x² + 7x को हम लिखेंगे 5x + 2x। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ ही आएगी। हमने स्प्लिट सिर्फ मिडल वाली टर्म को करना है इन दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके। इन दोनों की अब ग्रुपिंग कर लो, फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स। इन दोनों में से x कॉमन निकलता है, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा 5। इन दोनों में से 2 कॉमन निकालो, x + 10 जो है 2 के टेबल में 5 पे आता है। अब इन दोनों में x + 5 कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो। बाकी यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा x + 2। नेक्स्ट है x² - 9x + 20। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करना है। x² को कोफिशिएंट है 1, 1 को 20 के साथ किया मल्टीप्लाई तो 20। अब 20 के फैक्टर चूज़ करने हैं जिनको प्लस माइनस करके 9 आता हो। 20 के फैक्टर होते हैं 2 10s, 5 4s, इसके अलावा और कोई नहीं आ रहे। मैं चूज़ कर रही हूँ 5 और 4 क्योंकि इन दोनों को प्लस करके 9 आता है। अब यहाँ पे मुझे 9 तो मिल गया लेकिन साथ में नेगेटिव साइन है, इसलिए हम क्या करेंगे कि जो हम 5x और 4x लिखेंगे उन दोनों के साथ नेगेटिव साइन लगाने हैं, क्योंकि जब दोनों के साथ नेगेटिव हो तो प्लस करते हैं तो प्लस करके -9 आएगा। नेक्स्ट इन दोनों में से x कॉमन निकाला फर्स्ट 2 टर्म्स में से, और इन दोनों टर्म्स में से -4 कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे बचेगा x - 5। इस मेथड में आपकी हमेशा ये ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। अगर यहाँ पे सेम ब्रैकेट नहीं आ रही इट मीन्स आप कहीं पे गड़बड़ कर रहे होंगे। एक ब्रैकेट आ गई मेरी x - 5 और दूसरी आएगी x - 4। ये है इसकी फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट सेकंड पार्ट का फर्स्ट सम है 6x² + 17x + 5। अब हमने मल्टीप्लाई किसको करना है, 6 और 5। 6 × 5 विच इज़ इक्वल टू 30। अब 30 के फैक्टर ऐसे चूज़ करने हैं कि प्लस माइनस करके क्या आए मेरे पास 17। तो 30 के मैं फैक्टर ले रही हूँ 15 × 2। तो ये मैं लिख रही हूँ 6x² + 15x + 2x। दोनों ही मैंने पॉजिटिव लिए हैं। क्यों पॉजिटिव लिए हैं, क्योंकि मुझे 17 पॉजिटिव ही चाहिए था। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकल रहा है 3x, क्योंकि 6 और 15 जो है वो 3 के टेबल में आते हैं और दोनों में x कॉमन आ रहा है। 6 जो है वो 3 के टेबल में 2 पे आता है। x² में से मैंने x कॉमन निकाल दिया तो x बचा। 15 3 के टेबल में 5 पे आता है, x हमने कॉमन निकाल दिया। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ पे हमने 1 लिख देना है और ये दोनों नंबर्स एज इट इज़ आ जाएंगे। एक ब्रैकेट आ गई मेरी 2x + 5 और दूसरी क्या आएगी 3x + 1। अब यहाँ पे देखो कि जो मेरी x² वाली टर्म है वो लास्ट पे लिखी हुई है, तो उसको मैंने पहले लेकर आना है फर्स्ट नंबर पे।
जब मैं उसको फर्स्ट नंबर पे लेकर आ रही हूँ तो वो बन रहा है -2x² -2x + 84। अब यहाँ पे मैं कॉमन निकालूंगी -2, क्योंकि सभी टर्म्स में 2 कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पे -2 जब कॉमन निकालेंगे ये बन जाएगा x², -2 कॉमन निकालना तो यहाँ +x बन जाएगा और ये -42 आ जाएगा। अब इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 42 आएगा। 42 के फैक्टर में ले रही हूँ 7 6 जा 42। अगर 7 में से 6 माइनस करोगे तब आपका आंसर आएगा 1। तो इसको लिखो -2x² + 7x - 6x - 42। इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा, x + 7, और इन दोनों में से -6 कॉमन निकालना है, x + 7। आगे ना दोनों ब्रैकेट सेम, एक आएगी x + 7 ब्रैकेट और दूसरी आएगी मेरी x - 6। अब इसमें है √3x² - 9x + 6√3। हमने मल्टीप्लाई किसको करना है, 6√3 को √3 के साथ। जब हम दो सेम टर्म्स रूट वाली मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है, वहाँ पे सिर्फ वो नंबर ही आएगा 3। √3 × √3 = 3। 6 3 = 18। अब हमने 18 के फैक्टर चूज़ करने हैं कि प्लस माइनस करके 9 आए मेरे पास। 18 के फैक्टर 6 3 है ना, 6 3 18 होगा। मुझे माइनस का 9 चाहिए तो मैं दोनों के साथ ही नेगेटिव साइन लूँगी। -6x - 3x + 6√3। अब इन दोनों में से हमने कॉमन निकालना है √3 एंड x। यहाँ पे तो x बचेगा। अब 6 को मैं क्या लिखूँगी, 6 को लिखूँगी √3 × √3 × 2। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा ना, 3 2 = 6। तो अब इसमें से मैंने √3 कॉमन निकाल दिया, एक बचा बाकी मेरे पास 2√3 और एक x भी मैंने कॉमन निकाली। नेक्स्ट माइनस तो हमने कॉमन निकालना ही है, साथ में हमने कॉमन निकालना है 3। ये बचेगा x - 6 में से 3 कॉमन निकाल दिया 2, बन गई सेम ब्रैकेट दोनों। √3x - 3 x - 2√3, ये है हमारा यहाँ पे आंसर। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी √3 जो है वो कॉमन निकाल सकते हो, x - √3 x - 2√3, ये है हमारा आंसर। 5√2x² + 7x + √2। मल्टीप्लाई किसको करना है हमने, 5√2 को √2 के साथ, ये 2 बन जाएगा। 5 2 = 10, 10 आया मल्टीप्लाई करके। 10 के फैक्टर लेने हैं कि प्लस माइनस करके 7 आए, तो मैं 10 के फैक्टर ले रही हूँ। 5 2 = 5 + 2 = 7। 5√2x², 7 को हमने लिखना है 5x + 2x + √2। इन दोनों में से 5x कॉमन निकाल दो, √2x + 1 बचेगा। इन दोनों में से √2 कॉमन निकालोगे, √2 में से √2 कॉमन निकालोगे तो 2 को आप लिखते हो √2 × √2। एक √2 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ बचा √2x, यहाँ से √2 ही कॉमन निकाल दिया तो 1 बचा। ये ब्रैकेट्स आ गई मेरी सेम दोनों। √2x + 1 एक आएगा आंसर, दूसरी ब्रैकेट आएगी 5x + √2। नेक्स्ट है x × 3x - 2 ब्रैकेट के साथ -1। तो इसको फैक्टराइज करने से पहले हमने x को मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट के साथ। x × 3x तो ये बन जाएगा 3x² -2 × x 2x। ठीक है, वही मेथड बन गया। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। 1 × 3 3। अब 3 के हमने फैक्टर चूज़ करने हैं कि प्लस माइनस करके 2 आए। 3 को मैं 3 1 ले लूँ,
3 में से -1 करो तो 2 आता है। अब मुझे 2 नेगेटिव चाहिए, इसलिए मैं ग्रेटर नंबर जो 3 है उसके साथ नेगेटिव साइन लगाऊंगी। माइनस का 3 प्लस का 1, -3x प्लस 1x -1। इन दोनों में से 3x कॉमन निकालो, बचेगा x -1। इन दोनों में से 1 कॉमन निकालो, x -1। तो एक ब्रैकेट आ गई मेरी x -1, दूसरी आएगी 3x + 1। इस पार्ट में उन्होंने क्या किया कि जो कांस्टेंट टर्म है वो मिडल में रखी हुई है। तो नेक्स्ट स्टेप में पहले हम उसको लास्ट पे लिखेंगे, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ लास्ट टर्म को फर्स्ट पे किया है, सेकंड पे किया है, और जो 1 कांस्टेंट था उसको लास्ट पे लिखा है। अब कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होना है स्क्वायर वाले कोफिशिएंट के साथ, तो यहाँ 9 लिखा है A² के साथ, तो ये मल्टीप्लाई करके 9 आ रहा है, प्लस माइनस करके मुझे 8 चाहिए। तो 9 × 1 9, -8 चाहिए तो मैं माइनस का 9 लूँगी, प्लस का 1 लूँगी। 9 A कॉमन निकालो फर्स्ट 2 टर्म्स में से, A -1 बचेगा, इधर से 1 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे A -1 एक ब्रैकेट आएगी, एक आएगी 9A + 1। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, उन्होंने 2 वेरिएबल इन्वॉल्व कर दिए हैं। जो लास्ट पे कांस्टेंट टर्म थी वहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं था, अब वहाँ पे भी वेरिएबल लिखा है, हमने मेथड वही अप्लाई करना है। अब इन दोनों स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, 12 3 ज़ा 36। अब हमने 36 के फैक्टर लिखने हैं कि मेरे पास -5 आए, है ना। अब 36 के फैक्टर 9 4 ज़ा 36, है ना। मुझे नेगेटिव ही आया था ना यहाँ पे, 36 -12 3 के साथ हुआ था मल्टीप्लाई -36। अब मैंने इन दोनों में से चूज़ करना है कि विच वन आई एम टेकिंग नेगेटिव। अब यहाँ पे आंसर देखो कि जो आंसर है माइनस करके -5 आना है, इसलिए मैं नेगेटिव साइन जो है वो 9 के साथ लगाऊंगी। -9xy + 4xy। मेथड हमने बाकी वही एज इट इज़ ही अप्लाई करना है। इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 3x, x - 3y। इन दोनों में से कॉमन निकालो आप 4y, x - 3y। 4 के टेबल में 12 3 पे आता है, सेम ब्रैकेट वही आई दोनों में, x - 3y, और दूसरी ब्रैकेट बन जाएगी 3x + 4y। मेथड वही अप्लाई हुआ है, सिर्फ उन्होंने यहाँ पे वेरिएबल 2 यूज़ किए हैं। अब इस पार्ट को देखो, इसमें कोई क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सा नंबर आपने मल्टीप्लाई करना है या किसको स्प्लिट करना है। तो उसके लिए मैं पहले क्या कर रही हूँ, जो स्टार्टिंग वाला है उसको मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ। इन दोनों टर्म्स में से मैं -2 कॉमन निकाल रही हूँ। -2 कॉमन निकाला 2A में से, तो यहाँ A रह गया, -2 निकाला तो ये प्लस का नेगेटिव बन जाएगा। 4 जो है वो 2 के टेबल में 2 पे आता है। अब ये मेरी दोनों ब्रैकेट सेम होगी ना, तो यहाँ आप लेट कर लो A - 2B = x, तो फिर बन जाएगा 8x² - 2x - 1। जब हम लास्ट में आंसर निकालेंगे वहाँ पे फिर वही वैल्यू A - 2B फिल करेंगे। अब हमने 8 को 1 के साथ करना है मल्टीप्लाई, 8 आएगा, है ना। 8 फैक्टर चूज़ करने हैं कि प्लस माइनस करके 2 आए, तो वो मैं ले रही हूँ 4 2 ज़ा 8। माइनस का 2 चाहिए तो 4 के साथ आपने नेगेटिव साइन लगाना है। 8x² - 4x + 2x - 1, ठीक है। इन दोनों में से 4x कॉमन निकालो, 2x - 1, इन दोनों में से +1 कॉमन निकालो, दोनों ब्रैकेट सेम आ गई। 2x - 1 और दूसरी ब्रैकेट आएगी 4x + 1। अब मैंने x की जगह पे फिल करना है A - 2B, तो यहाँ पे 2 लगा, मैं साथ में 2 मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 2A - 4B - 1, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होना है, 4A - 8B + 1, तो ये है मेरा फाइनल आंसर। अब इस पार्ट में देखो,
कि तीनों टर्म्स में ए दिया हुआ है, ए वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो जो ए की स्मॉलेस्ट पावर है डेट इज़ 1, तो वो मैं कॉमन निकाल रही हूँ। ठीक है, ए को मैंने कॉमन निकाला, फर्स्ट टर्म बची 15a², 22a -5। फिर वही मेथड बन गया, 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 75। अब 75 के फैक्टर हमने चूज़ करने हैं कि प्लस माइनस करके 22 आए। 25 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 आता है, तो 25 में से 3 माइनस कर लो, वो 22 आ जाएगा। तो ये बन गया 15a², 22 को मैं लिख रही हूँ 25a - 3a -5। इन दोनों में से 5a कॉमन निकालो, क्योंकि 15 और 25 5 के टेबल में आते हैं। यहाँ बचा 3a और 25 आता है 5 पे। इन दोनों नंबर देखो सेम ही है, सिर्फ नेगेटिव साइन का फ़र्क है, तो -1 कॉमन निकाल दो, सेम ब्रैकेट बन गई। आंसर आएगा 3a + 5 और दूसरी ब्रैकेट बनेगी 5a - 1, और साथ में आगे a जो हमने पहले कॉमन निकाला है। अब इस पार्ट में देखो हमें दिया है 25x² - x² - 6 होल स्क्वायर। तो अगर मैं 25 को लिख लूँ 5x होल स्क्वायर, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो a² - b² नहीं बन गया, और उसकी आइडेंटिटी क्या थी, a + b, a + b, और दूसरी ब्रैकेट में आता a - b। ठीक है, अब पहले ब्रैकेट ओपन कर लें, यहाँ पे जब करोगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस का साइन बन जाएगा। अब हमने इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। इसको पहले प्रॉपर वे में लिख लो, x² फर्स्ट पे, सेकंड पे x वाली टर्म और कांस्टेंट लास्ट पे। ठीक है, अब आप देखो फर्स्ट वाले को मैं पहले सॉल्व कर रही हूँ, इसको लास्ट में हम आंसर कंबाइंड कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके 6 आए -6, और मुझे आंसर चाहिए प्लस का 5, तो इसके लिए मैं ले रही हूँ -6x + 1x। मल्टीप्लाई करके -6 आ रहा है, यहाँ पे लगाओ प्लस का साइन, यहाँ पे लगाओ माइनस, क्योंकि मुझे +5 चाहिए, तो 6 - 1 +5 आ जाए। ये बन जाएगा, x कॉमन निकालोगे x + 6, यहाँ से -1 कॉमन निकालो, तो फर्स्ट वाली ब्रैकेट का मेरा आंसर आएगा x - 1 x + 6। अब यहाँ पे भी मेरा -6 ही आ रहा है मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो सेम वही बनने हैं, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव साइन लगना है। 6x - 1x हम लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप कॉमन निकालो -x, x - 6 बन गया, इधर से -1 कॉमन निकालो, x - 6। आंसर क्या आएगा, x - 6 -x - 1। तो लास्ट पे मेरे ये चारों ब्रैकेट जो हैं वो कंबाइंड आंसर में आनी है। लास्ट पे आपने ये चारों इकट्ठी लिखनी है। अगर आप चाहो तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकते हो, तो x + 1 बन जाएगा। ये भी सेम प्रीवियस पार्ट की तरह ही बन रहा है। a² - b² बनाना है। 100 को हम लिख सकते हैं ना 10 की स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा x² - 7x + 10, और एक बार हम लिख देंगे -10। मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा है, प्लस माइनस करके मुझे -7 चाहिए, तो यहाँ पे मैं फैक्टर लूँगी -5x - 2x, है ना। मल्टीप्लाई करके 10 आ गया। अब यहाँ पे मुझे -10 चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 10 के फैक्टर लूँगी, एक बार हमने प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा ना,
-10 आना चाहिए। 5 और 2 है, इसके फैक्टर नहीं बनने। ये ऐसे ही, ये ब्रैकेट ऐसे ही चलनी है क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बनने, क्योंकि 5 और 2 को प्लस करके 7 बनता है। जहाँ तो वो दोनों नेगेटिव लेंगे, जहाँ हम दोनों पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव दिया तो इसके सिर्फ एक ही फैक्टर आ रहे हैं, -5x और -2x। बट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके +10 है, यहाँ पे -10 है, तो ये ब्रैकेट एज इट इज़ चलेगी। इसका आंसर आएगा x-5, x-2, और इसको हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। नेक्स्ट है 4 - x² -2x। अब यहाँ पे वो आइडेंटिटी नहीं बन रही। आइडेंटिटी को नहीं हमने लगाना, यहाँ पे हमने इसको ओपन करना है a - b² वाली आइडेंटिटी लगा के। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी लगाओगे, यहाँ पे ये बन जाएगा 16 - 8x + x² -2x। x² माइनस ये -8 और -2 -10x बन गया +16। मल्टीप्लाई करके 16 आए, प्लस माइनस करके 10 आए, तो वो मैं फैक्टर ले रही हूँ 8 और 2 का। 8 2 ज़ा 16 और प्लस करके 10 बन रहा है। इन दोनों में से x कॉमन निकालो, इन दोनों में से -2 कॉमन निकालो, सेम ब्रैकेट आ गई। एक आ गई x-8, एक आ जाएगी x-2। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।